हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर के बारे में कि कैसे हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का कहां कहां पे किस तरीके से यूज किया जाता है जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को लिख रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फुल स्टॉप का कहां पे और किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कोमास, कहां पे कोमा का यूज किया जाता है और जो इंट्रोगेशन का साइन होता है जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वो उसका यूज किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेशन का साइन, और एक्सक्लेमेशन को मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर काफी डिटेल में आपको कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क्स है किस तरीके से एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड कोमास का यूज किस तरीके से और कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर आता है, वो होता है हमारा एप्रोस्ट्रोफी का यूज किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कैपिटल लेटर्स का यूज कहां पे और किस किस कंडीशन में किया जाता है, कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहली चीज जो हमें समझना है कि पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है। पंक्चुएशन क्या होता है? देखिए, पंक्चुएशन के बारे में जब भी बात की जाती है इसका मतलब ये होता है, ये सिंबल्स का कलेक्शन होता है। इसमें फुल स्टॉप होता है, इन्वर्टेड कोमा होता है, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, एप्रोस्ट्रोफी एस होता है, उसका अलग अलग साइन होते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, काफी अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे इन चीजों को। तो हम कह सकते हैं कि जो पंक्चुएशन है वो कलेक्शन ऑफ सिंबल होता है दैट वी यूज इन आवर सेंटेंसेस, जो कि हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं उसको क्लियरली रीड करने के लिए, उसको समझने के लिए। इसके अलावा अगर हम कुछ सेंटेंसेस को देखें तो काफी चीजें आपको क्लियर होगी। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अमन माई फ्रेंड इज इल। इसका मतलब यह हुआ अमन इज माई फ्रेंड एंड ही इज इल, यानी कि केवल और केवल कॉमास लगाने से हम समझ पा रहे हैं कि अमन है, मेरा दोस्त है, वो बीमार है। इसी तरीके से यहां पे देखिए एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां पे मैंने कॉमा नहीं लगाया हुआ है। अमन यानी कि अमन कह रहा है माई फ्रेंड इज इल, आई एम टेलिंग अमन, अमन से कह रहे हैं अमन माई फ्रेंड इज इल। यहां पे अमन माई फ्रेंड इज इल, यानी कि केवल कोमास लगाने से उसकी मीनिंग चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दोस्त है जो कि अमन से कह रहा है कि मेरा दोस्त क्या है, बीमार है। आई एम टेलिंग अमन दैट माई फ्रेंड इज इल, वो बीमार है। देखिए, दोनों ही सेंटेंसेस में जो वर्ड्स है ना वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो हमें जब तक ये समझ नहीं आएगा कि प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज कैसे करते हैं जब हम इंग्लिश को राइट कर रहे होते हैं, तो हमें चीजें समझ नहीं आने वाली। कुछ जो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में तो आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे कि फुल स्टॉप क्या होता है, कोमास क्या होते हैं, इसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क्स क्या होता है, डैश का साइन किस तरीके से यूज किया जाता है, कुछ सेमी कॉलन होते हैं, एप्रोस्ट्रोफी भी होता है, इसके अलावा एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, इन्वर्टेड कोमास होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इतना सीख लिया अच्छी तरीके से कि किसका यूज किस तरीके से करना है, तो आपकी इंग्लिश को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि यहां पे सेंटेंसेस में आप समझ पा रहे हैं। एक बार मैं और डिस्कस कर दूं इस चीज को कि यहां पे कॉमा लगा हुआ है, यानी कि अमन माय फ्रेंड, यानी कि यहां पे सेंटेंसेस को तोड़ा जा रहा है दो पार्ट्स में कि अमन माय फ्रेंड वो मेरा दोस्त है, इज इल वो बीमार है। यहां पे कहा जा रहा है कोई दोस्त है जो बात कर रहा है कि अमन माय फ्रेंड इज इल, यानी कि जो कोई बात कर, जैसे मान लो सुमन है वो अमन से बात कर रहा है कि अमन माय फ्रेंड इज इल, मेरा दोस्त बीमार है। देख पा रहे हैं, दोनों की मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो है फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप को हम एक डॉट से बताते हैं। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्गेस्ट पॉज को, ये रुकावट डालता है, सेंटेंस को रोक देता है, स्टॉप, फुल स्टॉप। इट यूज एट द एंड ऑफ ईच असरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। जब भी हम असरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, उसके एंड में हम इसका यूज करते हैं। देखिए,
एक चीज मैं आपको डिस्कस कर दूं, अगर आपने हमारे सेंटेंस के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको असर्टिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस को समझने में काफी आसानी होगी। देखिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, असर्टिव सेंटेंस है, मैं लेटर लिखता हूं, यहां पे फुल स्टॉप लग गया यानी कि लॉन्गेस्ट पॉज हो गया, राइट। प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज थोड़ा सा रुका हमने, और पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो। पोस्ट दिस लेटर इंपेरेटिव है, आज्ञा दे रहे हैं। अ फुल स्टॉप इंडिकेट्स दैट आइडिया एक्सप्रेस्ड इन सेंटेंस इज कंप्लीट। जैसे ही हमने फुल स्टॉप लगाया इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन है, जो भी हम चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है एंड डज नॉट गो फर्दर, और इसके आगे कोई चीज कहानी नहीं है, राइट। ये चीज हमें बताती है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कभी कभी इसका यूज एब्रिविएशन में भी होता है और आपको समझना होगा एब्रिविएशन क्या होता है, इनिशियली कैसे यूज किया जाता है। जैसे BA लिखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा, LLB, MP, राइट, MA, MBBS। तो ये जितनी भी डॉट्स लगे हुए हैं ये भी इस तरीके से भी यूज किया जाता है, जैसे डॉक्टर RP शर्मा, मिस्टर LL चौहान, राइट। ये क्या होता है ना, ये रिक्वायर्ड है कोमा आफ्टर एन एब्रिविएशन, ये एब्रिविएशन की तरह यूज किया जाता है। यहां देखिए कॉमा लगा हुआ है, राइट। देयर इज अ नो नीड टू राइट अनदर स्टॉप इफ सेंटेंस एंड विथ एन एब्रिविएशन। देखिए लास्ट में अगर कोई चीज, जैसे यहाँ पे मिस्टर LL चौहान लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे लगा सकते हैं, लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं है, यहां भी शर्मा के बाद लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि ये जो फुल स्टॉप का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने देखा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर लॉन्गेस्ट पॉज देना हो, बात को खत्म करनी हो असर्टिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो वहां पे यूज करते हैं। इसके अलावा जो कॉमा होता है उसको हम समझेंगे कि कैसे उसका यूज किया जाता है, और फिर एब्रिविएशन में भी हमने देखा कि कैसे फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉमास के बारे में। देखिए कॉमा होता है एक थोड़ा सा पॉज देने का काम करता है, ये लॉन्गेस्ट पॉज नहीं होता है, ये शॉर्टेस्ट पॉज होता है, थोड़ी देर के लिए रुकना, कॉमा। इट इज द शॉर्टेस्ट पॉज, इट्स यूज डिपेंड अपॉन द सेंस ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का जो सेंस है, जो उसकी मीनिंग है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे इसका यूज करना है। जैसे कि किसी चीज को सेपरेट करना है, आइडेंटिकल वर्ड से उसको अलग करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था अमन, उसको सेपरेट किया, माई फ्रेंड को सेपरेट किया, इज इल। तो ये सेपरेशन आइडेंटिकल वर्ड्स को भी सेपरेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको समझ आएगा, जैसे कि अमित है, राकेश है, राजू एंड रोहित आर एब्सेंट टुडे। तो अमित हो गया, राकेश हो गया, राजू एंड रोहित, ये 4 लोग हैं जो कि एब्सेंट हैं। ये सेपरेट कर रहा है आइडेंटिटी को। वीरेंद्र इज ऑनेस्ट, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, इसके बारे में बताई जा रही है कि वीरेंद्र ऑनेस्ट भी है, ब्रेव भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ये सेपरेट कर रहा है उसके आइडेंटिकल वैल्यूज को। कुछ चीजों को जो पेयर्स में रहते हैं वर्ड्स, उनको ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज किया जाता है, जैसे टेबल एंड चेयर्स, कॉमा, बुक्स एंड मैगजीन्स, कॉमा, सोफाज एंड कॉट्स, कॉमा, वर आर रिड्यूस टू एसेस, राइट। इस तरीके से टू सेपरेट नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। देखिए नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको, सब्जेक्ट वाले, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने पढ़ाया था वहां पे अच्छी तरीके से। जैसे यहां पे देखिए, डियर फ्रेंड्स कम एंड हेल्प मी, डियर फ्रेंड्स मेरे दोस्त आओ और मेरी मदद करो, राइट। मोहित, कॉमा लगा हुआ है, डोंट वेस्ट योर टाइम, मोहित को कहा जरा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद नहीं करो। मैं भी कह सकता हूं माई स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन दिस लेक्चर, राइट, इस लेक्चर पे फोकस करो। यहां पे कॉमा का यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं कोई चीज को अगर सेपरेशन हो, नाउन या कोई फ्रेज हो, वहां पे भी हम यूज करते हैं। लाइक जैसे रोज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, रोज जो है वो फूलों का राजा है, इज लव बाय ऑल, सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। मिल्टन इज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, ये ग्रेट इंग्लिश पोएट है, वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था, मिल्टन जो था। टू मार्क ऑफ यश का मार्क करना हो, नो करना हो, वेल, प्लीज, थैंक यू, सर, एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में भी कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, जैसे वेल यू मे गो नाउ, और ठीक है आप जा सकते हैं। यस आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, राइट। नो ही इज नॉट अ बैड बॉय, वो बुरा लड़का नहीं है। इसी तरीके से बिफोर आफ्टर में आप देखेंगे वहां पे यूज करते हैं, जैसे कि सम फ्रेज, कुछ क्लॉज हुआ, आफ्टर ऑल, हाउएवर, देयरफॉर, ऑफ कोर्स, नेदरलेस, अदरवाइज, यहां पे भी हम कॉमास का यूज करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सी इज, आफ्टर ऑल एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज, वो आफ्टर ऑल एक अच्छी लड़की, इंटेलिजेंट गर्ल है, राइट। इस तरीके से सचिन इज ऑफ कोर्स अ गुड क्रिकेटर,
आप जब आप अपनी इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप हल्का सा पोज देके अपनी बात को कह सकते हैं, सचिन इज ऑफ कोर्स अ गुड क्रिकेटर। इसका मतलब क्या, ऑफ कोर्स सचिन जो है वो अच्छा क्रिकेटर है, नो डाउट। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं मिस्टर चौहान फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इज सिंसियर टीचर। जो मिस्टर चौहान है, जो मिस्टर राहुल सर है, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक पॉइंट से इज सिंसियर टीचर। वो एक सिंसियर टीचर है, आप कह सकते हो वैसे मेरे बारे में भी, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेशन का साइन किस तरीके से यूज किया जाए। देखिए पहली चीज तो आपको पता होगी, क्वेश्चन पूछना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, इंट्रोगेशन का साइन जैसे मैंने आपसे पूछा कमेंट में, आप बताइए व्हाट इज योर नेम। द साइन ऑफ मार्क्स नॉट ऑफ इंट्रोगेशन इज यूज एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं, बचपन से पूछा जा रहा है आपसे, वेयर डू यू लीव, क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई आस्क्ड हर वेयर सी वॉज गोइंग, यहां पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वेयर सी वॉज गोइंग, वो कहां जा रही थी, राइट। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज मैं बताऊं, कभी कभी जब हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, उसका एंड में भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग, एंड ऑफ द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे इट इज अ वेरी हॉट टुडे, इसका मतलब क्या हुआ, इज नॉट इट, क्वेश्चन मार्क, इज नॉट इट, इट इज नॉट वेरी हॉट टुडे, इज इट। तो ये आप देख पा रहे हैं, अगर हमारा सेंटेंस, जब हम क्वेश्चन टैग को करते हैं तो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, इज नॉट इट। अगर नेगेटिव में है तो हम उसे पॉजिटिव में कर देते हैं डायरेक्टली, इज इट। ये हमारा क्वेश्चन टैग हो जाता है। ये बहुत सिंपल होता है और कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है आपके एग्जाम्स में, राइट। जब आप 9th क्लास 10th क्लासेस में होते हैं तो क्वेश्चन टैग के 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो यहां से आप इन चीजों को डिटेल में समझ भी सकते हैं और अलग से मैं लेक्चर्स भी आपको लेकर के आऊंगा क्वेश्चन टैग के ऊपर, राइट। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन कैसे यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेशन है कि सडन फीलिंग्स को बताने के लिए और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को बताने के लिए जो यूज किया जाता है, वहां पे उसके बाद यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें, जो एक्सक्लेमेटरी है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यूज किया, वाओ हाउ ब्यूटीफुल द मून इज, कितना प्यारा ये मून है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए अगर हमारा इंटरजेक्शन है और या फिर इंटरजेक्शन के फ्रेजेस हैं, वहां भी हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा इंटरजेक्शन का कंप्लीट मैंने चैप्टर आपको डिस्कस किया है, हिप हिप हुर्रे, ब्राव फी हश आहा ओहो, इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके के सेंटेंसेस जो हमारे सडन फीलिंग्स को बताते हैं, जैसे गॉड, ओ गॉड, वेल डन, माय गॉड, हियर ओह ऑलमाइटी। इन सारी चीजों में हम एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। हिप हिप हुर्रे, आई है पास्ट, ये मैंने बहुत एग्जांपल आपको दिया है। अल्लाह, आई एम अनडन, ओहो मेरे से नहीं हो पाया, मैंने नहीं किया। वेल डन, यू हैव स्टूड फर्स्ट, आप आगे खड़े हुए हैं। वेक अप, यू आर नियरिंग द गोल, उठो आप बिल्कुल गोल के पास में हो। अब वोकेटिव केसेस में भी यूज किया जाता है, जैसे थिफ, चोर हो गया, थिफ कैच द थिफ, थिफ थिफ कैच द थिफ, चोर चोर को पकड़ो। ये वोकेटिव केस है। आपने देखा एक्सक्लेमेशन का साइन, क्वेश्चन मार्क्स का यूज, कोमास का यूज, फुल स्टॉप का यूज, लेकिन अभी हम बात करेंगे इन्वर्टेड कोमा के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और किसी चीज को कोट करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज कि अगर इसका यूज करना है तो सबसे पहली चीज, अगर कोई एग्जैक्टली वर्ड स्पोकन किसी पर्सन के द्वारा वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, दीज आर यूज टू गिव एग्जैक्टली द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन, जैसा उस पर्सन ने कहा वैसा ही उसको कोट कर देते। जैसे कि सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, यू आर अ गुड बॉय, आप अच्छे लड़के हो। पॉपी सेज, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जो छोटा ज्ञान होता है बहुत ही खतरनाक होता है। स्मॉल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आपने सुना होगा, बहुत बार फेमस कोट है ये। अगर आपको किसी टाइटल ऑफ बुक्स से पहले उसके बाद में किसी पोयम, किसी ऐसे, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, नेम ऑफ फिल्म्स, वहां भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा, आई लाइक द ब्रोकन विंग्स वेरी मच। द हिंदुस्तान टाइम्स इज पब्लिश्ड इन दिल्ली। कोई निकनेम होता है, उसको इम्फेज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए हम कभी यूज करते हैं, जैसे कि सी हैज निकनेम्ड हर डॉटर मुन्नी, राइट। इसको हम इम्फेज कर रहे हैं। जैसे व्हाट लाइफ बट टेल ऑफ सॉरोज, राइट। यहां पे हम लाइफ के बारे में बता रहे हैं। और अब हम बात करेंगे एप्रोस्टॉफी के बारे में कि
एप्रोस्टॉफी का यूज किस तरीके से यूज किया। देखिए, जब भी हम जेनेटिव केस ऑफ नाउन होता है वहां पे तो यूज करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मदर्स फादर, मोहन्स फादर, राइट, मोहन्स फादर, मोहन के पापा, राम्स बुक, राम की बुक, बॉयज स्कूल, बॉयज लड़कों का स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, ये जेनेटिव केस। लेकिन कभी कभी हम इंडिकेट करते हैं प्लुरल ऑफ लेटर्स को बताने में किसी फिगर्स में, जैसे माइंड योर्स पीस एंड क्विज, राइट। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, देर आर 2 4s एंड 3s 2 इन दिस फिगर। इस पिक्चर में 4 2 टाइम्स है और 2 3 टाइम्स है। इसी तरीके से माइंड योर पी एंड क्यू, पीज एंड क्यूज, राइट। इसी तरीके से देयर आर 2 MAs एंड 3 BAs इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में 2 MA और 3 BAs, राइट, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब किसी चीज को ओमिशन में बताने के लिए डिनोट किया जाता है लेटर ऑफ फ्रॉम वर्ड से। कैसे? आई विल, वुड नॉट, कैन नॉट, यू आर। ये क्या हो रहा है ना, सॉर्ट कर रहा है। आई एम, ऑनरेबल, ओ क्लॉक, 5 o'clock एक्सेट्रा। यानी कि ये ओमिशन ऑफ लेटर को बताने में, या फिर आप कह सकते हैं लेटर फ्रॉम वर्ड्स, उसको भी शॉर्ट करने में एप्रोस्ट्रॉफी का बहुत रोल होता है। कुछ कॉमन फ्रेज होते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा ताकि आप कोई गलती ना करें। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए अगर हम एप्रोस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर मैरी सेक, टू वंस हार्ट, कंटेंट, एक्ट वंस विट, मैरी सेक। ये कॉमन फ्रेज है। टू वंस हार्ट, किसी के दिलों में, राइट, जगह बनाना। ये सारी चीजें हैं जहां पे हम एप्रोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं आपको डिस्कस करूं वो है कैपिटल लेटर का सही यूज। किस जगह पे करना है, कैसे करना है और कहां पे यूज करना है, इसको समझना होगा। तो सबसे पहले 1 by 1 करके कैपिटल लेटर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर कोई हमें न्यू सेंटेंस स्टार्ट करना हो, वहां पे कैपिटल लेटर का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर आप किसी भी सेंटेंस को स्टार्टिंग कर रहे हैं, वहां पे कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जहां से आप हर एक लाइन पोएम की बिगिन कर रहे हो, ट्रेडिशनल स्टाइल है, कोई पोएम अगर लिखी जा रही है तो वहां पे कैपिटल लेटर से हर एक लाइन स्टार्ट होती थी। लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन को आप बता रहे हैं, किसी एडजेक्टिव को बता रहे हैं जो कि डिराइव्ड हो इंडिया से, इंडियन से, तो वहां जैसे इंडिया कैपिटल में लिखना होगा, इंडियन ये भी कैपिटल में लिखना होगा। ये प्रॉपर नाउन है, राइट। ये एडजेक्टिव को डिराइव किया जाता है। इंडियन पीपल आर वेरी स्मार्ट, राइट। तो ये इंडियन के बारे में प्रॉपर नाउन का यूज जब हम कर रहे होते हैं तो कैपिटल लेटर का यूज करना होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी प्रोनाउन लिख रहे हैं, जैसे आई, या फिर कोई इंटरजेक्शन लिख रहे हैं, ओ, तो वहां पे हम कैपिटल लेटर का यूज करते ही करते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ भी चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि और बेटर वे में समझ में आए। जैसे कोई टाइटल है, कोई डेस्टिनेशन है, कोई डिग्री है, तो वहां पे जैसे कि कोई टाइटल हो गया अशोका द ग्रेट किंग, हिज मैजेस्टी, माय लॉर्ड, BA, MA, प्राइम मिनिस्टर, P और M दोनों ही कैपिटल में लिखा गया है। टाइटल हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, डिग्री हो गई। इसके अलावा अगर डेज होते हैं ना हमारे वीक के, मंथ के, फेस्टिवल के, हिस्टोरिक इवेंट्स में, आप देखना कहीं दिवाली लिखा होगा तो D कैपिटल होगा, जनवरी लिखा होगा, जो होगा हमारा जनवरी कैपिटल होगा, राइट। इसी तरीके से ये देखिए मंडे, जनवरी, द दिवाली, द इंडिपेंडेंस डे, राइट, ये कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। टू राइट एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन को लिखने में भी हम यूज करते हैं हिप हिप हुर्रे, वाओ, वो, ओहो, क्या हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, ओहो, उफ, यहां पे जो हर एक वर्ड है वो कैपिटल लेटर में ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई लैंग्वेज है, उसका नेम भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें डिस्कस करी जाती हैं, कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, कोई रिवर्स का नाम है, माउंटेन के नाम है, कोई खाड़ियों के नाम है, बेस के नाम है। बेस मतलब खाड़ी होती है, जैसे समुद्र के किनारे जो खाड़ियां होती हैं, बे ऑफ बंगाल जैसे सुना होगा आपने। सीज, समुद्र जो होते हैं, द गंगा, द हिमालय, द वे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, राइट। ये जो सारी चीजें हैं ना, इसका यूज हमेशा कैपिटल लेटर में करते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ सोसाइटीज हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे तिवारी एकेडमी, तो टी हम कैपिटल में लिखते हैं। इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटीज, वहां पे जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इनको हम बी कैपिटल होगा, द लायंस क्लब हो गया, SD कॉलेज हो गया, वहां पे हम लिखते हैं। नेम ऑफ एरोप्लेन्स,
ट्रेन्स, बसेस, इनके जो नेम होते हैं, कोई शिप्स हो गई उसका जो नेम होगा वो भी कैपिटल, जैसे अशोका एम्परर, राजधानी एक्सप्रेस, डीटीसी की जो बसें हैं, विक्रांत, ये जो सारी चीजें हैं इनको हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। इसके अलावा अगर आप समझना चाहते हैं, कोई बुक्स का नाम हो गया, कोई पोयम, कोई ऐसी कोई स्टोरीज जैसे कि रामायण, राइट, आवर प्रिंसिपल, द लॉयन, माउस, ये सारी चीजें जो नेम ऑफ बुक्स होती हैं, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, रामायण, गीता, महाभारत, ये जो सारी चीजें बुक्स, इनको सबको हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए। ये हमारे देश की शान होते हैं, राइट। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे एक और चीज, जो कि हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग्स में भी हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स। जैसे आप देखेंगे द ताजमहल, रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, ये हमारे फेमस बिल्डिंग्स हैं, हमारे हिस्टोरिकल्स से रिलेटेड हैं सारी की सारी चीजें। और उम्मीद करता हूं कि चाहे मैंने कैपिटल लेटर के बारे में बात करी हो, चाहे हमने बात करी हो पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में, जिसके अंदर फुल स्टॉप्स, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, जो हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन है उसको भी डिस्कस किया। और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे हर चीजें आपको बिल्कुल फॉर्मेट वाइज मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।